बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एस्टिमेट द सम। एस्टिमेट यानी अंदाज़ा लगानी है, अंदाजन आपने बतानी है। अंदाजन बताने का मतलब क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ ना पाकिस्तान की आबादी कितनी है, तो यकीनन आपको अगर नहीं पता हो तो भी आप तकरीबन करके कुछ ना कुछ फिगर बताते हो। जैसे कि आप 20 करोड़, 21 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़ तक आप बताते हैं अंदाज़ा करके, इतना ही होगा तकरीबन करके। तो ये होते हैं आपका एस्टिमेट, जो कि एग्जैक्ट नंबर अगर नहीं पता हो तो तकरीबन करके आप बताते हैं, तो इसे कहा जाता है एस्टिमेट। समझ गए? तो यहाँ दो नंबर्स दिया हुआ है, इनको सम करना है, अंदाज़ा करके आपने जमा कर देनी है। आप इस तरह से इसको नीचे लिख के जमा करके आपने जो आंसर है ना वो नहीं निकाले। समझ गए? एस्टिमेट करके आपने जो आपके लिए इजी हो उसी मेथड का यूज़ करके आप एस्टिमेट करेंगे, अंदाज़ा लगा के उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। समझ गए? और इसी तरह अगर ये बात भी ख्याल रखिएगा कि एस्टिमेशन में तकरीबन बराबर आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं पाकिस्तान की आबादी कितनी है तो आप ये बताएं कि 500 है, 5000 है या 5 लाख है, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये आपका एस्टिमेशन भी गलत होगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होनी चाहिए, कम से कम डिजिट का तो बराबर आना ही चाहिए। समझ गए? और इसी तरह अगर बहुत बड़े नंबर हो तो बहुत कम भी नहीं आने चाहिए और बहुत ही छोटे नंबर्स हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं 1 लाख प्लस 2 लाख यानी 1,05,220 प्लस 3,05,420 करके अगर लाख वाले दो नंबर को प्लस करने के लिए कहूँ तो यकीनन उसका आंसर जो है वो 2 डिजिट या 1 डिजिट में नहीं आनी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50 आएंगे, 60 आएंगे, तो ये आपका एस्टिमेशन गलत होगा। तो ये कम से कम लाख में तो आना ही चाहिए। तो ये होते हैं आपका एस्टिमेशन। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, एस्टिमेशन में एग्जैक्ट वैल्यू सबका बराबर आंसर आना ज़रूरी नहीं है। ठीक, डिफरेंस भी आ सकते हैं, आपका एस्टिमेशन और दूसरे का एस्टिमेशन में फ़र्क हो सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो आपने करना क्या है, आप इन दोनों को प्लस कर देनी है, जमा कर देनी है। चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। इनमें तीनों सही हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि तीनों गलत हो, तीनों सही है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर, सबसे बेस्ट बेहतरीन जो आंसर है आपका वो आपने यहाँ टिक कर देनी है, चूज कर देनी है। समझ गए? आउट ऑफ 3 गिवन ऑप्शन, तीन ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। पार्ट 1 है 43 प्लस 38। तो यहाँ से आप करेंगे क्या, 2 डिजिट नंबर है तो 40 और 30 का सोचेंगे। जो यहाँ से इसको राउंड ऑफ कर देनी है। राउंड ऑफ किस तरह से करेंगे, जब भी आपने राउंड ऑफ करनी हो ना, इसको राउंड ऑफ करनी हो तो अगले नंबर को आप देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से गिरेतर हो, 5, 6, 7, 8, 9 हो, तो आपने इस नंबर में एक ज़्यादा कर देनी है। और अगर 5 से कम हो तो उस सूरत में वही नंबर आपने रखना है। जैसे कि 40 आप रखेंगे, यहाँ 5 से कम है इसलिए, और यहाँ 8 यानी 5 से ज़्यादा है इसलिए आपने इसको 40 कर देनी है, एक ज़्यादा करके। समझ गए? तो इस तरह से आपका ये भी 40 हो जाएंगे, ये भी 40 हो जाएंगे। राउंड ऑफ करने के बाद फिर आपका आंसर होंगे 80। तो ये आपने सोच के 80 को चूज कर देनी है, तो ये आपका सही आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला आप देख सकते हैं 300 है, 100 वाले नंबर से, तो 300 अगर रखेंगे या 400। अगला जो नंबर है वो 5 से अगर ग्रेटर हो, 5 हो या 5 से ग्रेटर, तो इस सूरत में आपने ये 4 याद रखना है, समझना है। समझ गए? राउंड ऑफ इसी को ही कहा जाता है। और ये 7 है, इसका मतलब इसमें इजाफा कर देने है। ये 1 है इसलिए इसी को ही रखेंगे, तो ये 300 और ये 300 दोबारा, इसमें ये 7 है इसलिए ये 300 होंगे, तो इस तरह ये 600 आप इसे समझ के फिर यहाँ से ढूंढ के इसको टिक कर देनी है। तो ये रहा आपके पास 600 आंसर। इसी तरह 1000 की बात हो रही है यहाँ पे, 5000 और 2000, तो इसमें 1 है ये, तो यहाँ 5000 ही आपने समझना है। और इसमें 3 है तो 2000 ही आपने रखना है। तो 5 और 2, 5, 6, 7000, तो 7000 ये है आपका सही आंसर। तो राउंड ऑफ कहा जाता है इसको, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद ये 9 है इसलिए मैं 30 इसको जहन में रख के प्लस करूँगा, और ये भी 9 है तो इसको 70 करके प्लस कर दूँगा। तो 3 और 7 10 यानी 100 होंगे। तो ये रहा आपके पास आंसर। इसके बाद 3000, 1000, तो यहाँ 3000 ही रहेंगे क्योंकि 4 है, तो 3 समझना है आपने। और ये जो है
यहाँ 9 है इसलिए मैं 2000 समझूंगा इसको, तो राउंड ऑफ करके तो 3 4 5,000, तो 5,000 आपका ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है। इसके बाद 400 है तो मैं 500 जेन में ये राउंड ऑफ करके 500 रखूँगा, इसको 300, तो यहाँ से 5 6 7 8 ये आपका सही आंसर होंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट द डिफरेंस। अब आपने फर्क यानी माइनस कर देनी है, अंदाजन आपने इसका माइनस करके चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर आउट ऑफ 3 गिवन ऑप्शन। तो ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पहले प्लस करना था अब माइनस करना है, तो यहाँ से 600 ही रखेंगे, ये 400 समझेंगे क्योंकि अगला वाला 9 है, 5 से ग्रेटर है। ठीक, तो 6 में से 400 निकाल दो तो बचेंगे क्या 200, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही होंगे। इसके बाद यहाँ से 5 समझूंगा मैं इसको क्योंकि ये 7 है, राउंड ऑफ करके 5000 याद रखेंगे इसको। फिर इसके बाद ये 9 है तो 2000, तो 5 में से 2 निकाल दो तो 3000 होंगे, जो कि ये वाला ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद 9 तो 10,000 होंगे ये, और ये 3,000, तो 10 में से 3 निकाल दो तो 7,000 यानी 7,000 होंगे। इसके बाद 800 और 300, तो ये 300 ही रहेंगे, अगला वाला 1 है, ये 2 है इसलिए 800 ही समझूंगा मैं इसको राउंड ऑफ करके अंदाज़ा एस्टिमेट करके। तो 8,000 में से 3,000 निकाल दो तो बचेंगे 5 यानी 100 में बात हो रही है, तो 800 और 300 तो 500 समझ गए। इसके बाद 700 और 500, तो 7 में से 5 निकाल दो तो 200 ये आपका आंसर होंगे, और यहाँ से 2000 और ये 1000 ये आपने याद रखना है। यहाँ से 900 है ना, तो इसके लिए 1000 की बात हो रही है, तो आप यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ से 1100 भी दिया हुआ है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, ये 10 है और ये 9 है आप रख सकते हैं, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन होंगे, समझ गए। ये भी आ सकते हैं, लेकिन इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो 9 ज़्यादा बेहतर है 2000 में से 9 वाला, क्योंकि अगला वाला 4 ही है ना, तो 9 ही रखेंगे। इसके अगला वाला 19, तो 20 में से समझ सकता हूँ, तो 20 में से 9 निकाल दो तो 11,000 आपका बेस्ट आंसर होंगे, ये आपने टिक कर देनी है। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप देख सकते हैं, अमजद विजिटेड ए मार्केट। तो अमजद मार्केट की तरफ हो जाते हैं एंड परचेस और कुछ चीज़ें खरीदते हैं, हाउस होल्ड आइटम, घर में जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो। ठीक, ही पेड RS 2360 फॉर राइस, तो वो चावल के लिए इतना रुपीस वो अदा करते हैं, पे करते हैं। RS 3561 फॉर बेकरी आइटम, बेकरी आइटम के लिए जो चीज़ें हैं उसके लिए 3561 रुपये वो देते हैं। ठीक, फाइंड एस्टिमेटेड अमाउंट पेड बाय अमजद, तो एस्टिमेटेड अमाउंट आपने निकालनी है, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, प्राइस ऑफ राइस, ये आप लिखेंगे प्राइस ऑफ राइस, कॉपी में दोबारा कीजिएगा। तो प्राइस ऑफ राइस जो कि उन्होंने पेड किया था, पेड लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं तो मसला नहीं है। तो यहाँ से 2360 होंगे, और प्राइस ऑफ बेकरी आइटम जो कि आप पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। ठीक, तो ये आपका होंगे 3561, समझ गए। फाइंड एस्टिमेट अमाउंट पेड बाय अमजद, तो कितना तकरीबन कितना अमाउंट जो कि अदा करना है वो आपने निकालना है, तो दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के लिए आपने करना क्या था, एस्टिमेट करके आपने प्लस कर देनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2000 ही रहेंगे, और ये 4000 क्योंकि 5 है तो इसके लिए मैं 4000 समझूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 4 5 6, तो टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट करके आप लिखेंगे 6000, समझ गए। तो ये 5 है इसलिए ये 4 में समझूंगा, एस्टिमेट करूंगा करके 4000 ही लिखूंगा, और इसके लिए लिखूंगा 2000। तो यहाँ से आप एस्टिमेट करके ये तकरीबन करके इस तरह से आगे आगे लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। तो यहाँ से तकरीबन करके मैं लिखूंगा 4000 क्योंकि एस्टिमेशन यही है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6000 आपका आंसर होंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह से लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे, कॉपी में दोबारा कीजिएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल दिया हुआ है, अली रिकॉर्डेड डेट 8981 पीपल विजिटेड सवात ऑन ईद डे। तो ईद के दिन जो सवात में लोग घूमने के लिए आए थे, जो कि अली ने रिकॉर्ड किया है वो है 8981, समझ गए। तो 8981 लोग सवात में घूमने के लिए आए थे, जो कि रिकॉर्ड किया है अली ने। If 3740 पीपल स्टेड ड्यूरिंग नाइट, तो ये जो 3740 है
इतना तादाद में लोग जो है रात के टाइम वो वहाँ पर गुजारते हैं, वहाँ रुकते हैं, समझ गए। तो आपने करना क्या है, देन एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल हु रिटर्न बैक, वापस जो घर में आए हैं टू देयर होम, तो वो आपने निकालनी है। तो इस टोटल में से इतना तादाद में वो वहाँ पे रुके थे, अब आपने जो वापस रिटर्न आए हैं घर में वो आपने निकालना है, समझ गए। तो उसके लिए आपने माइनस करना है, रिटर्न का जो निकालना है उसके लिए, बैक के लिए। तो इसके लिए एस्टिमेशन करके आपने निकालना है। यहाँ 8 9 है तो इसके लिए मैं तकरीबन करके लिख सकता हूँ 9000 करके, समझ गए। क्योंकि ये 9 है इसलिए मैं एक इजाफी यहाँ ले लूँगा, 8 को एक दे के फिर 9 कर दूँगा, तो इसे राउंड ऑफ कहा जाता है, समझ गए। और इसी तरह ये 374 है तो मैं इसे 4 लिख सकता हूँ क्योंकि ये 7 है, 4000। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 0 0 और 9 में से 4 निकाल दो तो 5, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर, इसको कॉपी में दोबारा अच्छी तरह से लिखिएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन इलेक्शन में मिस्टर जेगाम गॉट 92,680 वोट्स इन पोलिंग स्टेशन 1। तो स्टेशन 1 से जो उन्होंने वोट हासिल किया है वो है 92,680 वोटों की, वोटर्स की जो तादाद है वो, समझ गए। उनमें से इतना ये हासिल किया है। एंड 56,920 वोट्स इन पोलिंग स्टेशन 2। तो पोलिंग स्टेशन 2 से जो उनको वोट मिला है वो है 56,920, समझ गए। अब सवाल क्या है, फाइंड एस्टिमेटेड नंबर। अब आपने दोबारा एस्टिमेट नंबर आपने निकालनी है ऑफ वोट्स इन बोथ पोलिंग स्टेशन, मतलब बोथ का निकालना है तो आपने प्लस कर देनी थी, जो कि हम मुकम्मल तौर पर सीख कर आए हैं। तो इसके लिए आप एस्टिमेशन का जो नंबर है 92 के लिए मैं 90 ही लिखूँगा, आगे 2 है इसलिए, तो 3 ज़ीरोस मज़ीद आएंगे 90,000। इसके बाद 56 के लिए मैं 6 से आगे इसलिए 60 लिखूँगा। तो ये रहा आपके पास राउंड ऑफ करके। अब इन दोनों को माइनस करना है तो यहाँ से सॉरी बोथ कहा है तो प्लस कर देनी है, तो 0 0 0 0 और 9 तो 15, समझ गए। तो यहाँ से इतना जो है वो टोटल उसको वोट मिला है, ये रहा आपके पास आंसर 150,000, समझ गए। तो ये इसको आपने कॉपी में दोबारा इसी तरह से ही लिखना है सॉल्यूशन लिखने के बाद। तो ये तो आपको पता ही है, तो ये अच्छी तरह से आपने लिखना है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।